मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक बार और वचन के द्वारा आपसे बात करने का मौका मिला। आज का विषय है कि मसीह में यौन संबंधी पवित्रता कैसे बनाए रखें। चलते हैं वचनों में। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। थिस्सलुनीकियों 4 उसके 3-4 में लिखा हुआ है। और लैव्य व्यवस्था 18 के 20-22 में लिखा हुआ है कि फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाओ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, क्योंकि यह घिनौना काम है। प्रियो, परमेश्वर का आपके यौन संबंधों के प्रति चिंता करना बताता है कि हमारा शरीर भी उसके अधीन है। वह अपने निर्देश शुरू करता है इस बात को दृढ़ता से यह कहकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुमको मेरे न्याय को, मेरे नियमों को मानना और मेरी विधियों को मानते हुए उन पर चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लैव्य व्यवस्था का पूरा 18 अध्याय इस विषय पर बात करता है कि लोगों को सही और गलत से किस रीत से निपटना चाहिए। बाइबल हमसे अनेक यौन संबंधों के पापों के विषय में और उसके परिणामों के विषय में बात करती है। वह ये बताती है कि हमें किस प्रकार अपने यौन संबंध को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए, जिससे मनुष्य दोनों आशीष पाएं। यह हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हैं और उसमें यौन संबंध भी शामिल है। आदम और हव्वा को यौन संबंध स्थापित करने की आशीष आनंद के लिए दी गई थी। परमेश्वर ने खुशी से यह आशीष दी थी कि फूलों, फलों और धरती को अपने समान लोगों से भर दो। जब शैतान ने यौन भावनाओं को अंदर प्रवेश किया तो मनुष्य के मन के विचारों को दुराचारी बना दिया था। हमारे रचनाकार ने हमें सिखाया था कि हम यौन संबंध का आनंद कैसे लें और उसके दुष्ट परिणामों से कैसे बचे रहें। परमेश्वर ने यह आशीष उन पर ज्ञाता जोड़ों को पहली बार प्रदान की थी। आज भी पवित्र आत्मा हमारे यौन संबंध के विषय में चिंता करता है। यौन संबंध को किसी भी गलत तरीके से करना परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाता है और साथ ही परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भी चोट पहुंचाता है। परमेश्वर स्वयं ही आपके यौन संबंध के विचारों को नियमित करता है। वही आपके शरीर का रचनाकार और मालिक है। उसने एक भारी कीमत चुकाकर आपके शरीर को खरीदा, जिससे वह आपका मालिक बन सके। वह आपके शरीर में वास करता है, उसे अपना पवित्र मंदिर बना लिया है। आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा भी ना करें जो आपको पसंद है और शारीरिक आनंद प्रदान करता है। आपके यौन संबंधी जीवन के निर्देशक होने के नाते परमेश्वर ने बहुत से करो और ना करो के नियम दिए हैं। जैसे कि 2 करीबी एक ही लहू के लोगों के बीच यौन संबंध बनाना वर्जित है, लेकिन तभी से शुरू हुआ था जब परमेश्वर ने इसका निर्देश दिया था। उदाहरण के लिए, पहले अब्राहम की शादी उसकी सौतेली बहन से हुई थी, लेकिन बाद में उसके लिए सख्ती से नई आज्ञा के द्वारा मना किया गया था। रूबेन अपने पिता की पत्नी के साथ सोया और उसके कारण उस पर भारी श्राप पड़ा। नए नियम में भी इसका सख्ती से तिरस्कार किया गया है। याकूब ने आज्ञा का विरोध करके 2 बहनों से शादी की और इस कारण उसे बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा था। हर तरह का व्यभिचार, समलैंगिक संबंध, स्त्री के साथ यौन संबंध, पशुओं के साथ यौन संबंध, ये सब परमेश्वर की नज़रों में घिनौने पाप हैं। शादी में भी यौन संबंधों के बीच सख्त निषेध है, जिन पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, जब पत्नी मासिक धर्म से गुजर रही हो तो उस समय यौन संबंध बनाना अनुचित है। शादी के बंधन में बंधे पत्नी के बीच यौन संबंध को ही परमेश्वर अनुमति देता है। साथ में आपका साथी ही आपका घड़ा और कुआं है और आप सदा आशीषित रहेंगे। यदि आप अपने ही कुएं का पानी पिएंगे, आपको किसी और के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। सच तो ये है कि आपको आज्ञा दी गई है कि आप अपने पति या पत्नी के साथ बने यौन संबंध से आनंदित और संतुष्ट रहें। नीति वचन 5, 15 और 20 में लिखा हुआ है। यह आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष उसके मुख पर मुस्कान ले आएगा। प्रियो, अपने यौन संबंधी संघर्ष और इच्छाएं उसके देखभाल करने वाले हाथों में सौंप दें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, वह आकर आपके जीवन के इस क्षेत्र पर राज्य करे। उसे अपने जीवन का संचालक बना लें। केवल उसे ही अपने जीवन का संरक्षक बना ले। वे केवल आप में वास करने वाला नहीं, क्योंकि आप मसीह में चलते हुए आप आत्मा में शरीर की इच्छा नहीं कर सकते। पाप को आप पर कोई अधिकार न होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। सो आज ही इस अधिकार को प्राप्त कर लें। प्रियो, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लैव्य व्यवस्था 18 के 24 में और 25 में, कि ऐसा कोई काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने वाला हूँ वे ऐसे ही काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है।
इस कारण मैं उसके अधर्म का दंड देता हूँ, वह अपने देश के निवासियों को उगल देता है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6:9-11 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न ठहरेंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यागामी बनो, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही हैं, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र और धर्मी ठहराए गए हो। सारे यौन संबंधों से जुड़े पाप और भ्रष्ट बातें चिन्ह है कि वे मसीही नहीं है। किसी भी पाप पर विजय पाने के लिए पहला कदम है कि हम उस पाप की गंभीरता पर नजर डालें। वह स्वभाव जो नैतिक स्तर से गिर जाता है, सबसे पहले कोई बहाना ढूंढता है जिससे वे अपने आप को आरोप से बचा सके जो उस पर लगाया गया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा करने के लिए कोई अवसर नहीं देता। सच कहे तो मिस्री और कनानी जातियों को तथा अन्य सभी जातियों को जो मसीही नहीं थी, उनके भ्रष्ट यौन संबंधों के कारण ही तिरस्कृत किया गया था। भड़क उठता है जो इस प्रकार के पाप करते हैं। प्रियो, मसीह में जीवन आपको इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि आप वह कर लें जिसके लिए अनुमति नहीं है, लेकिन उनसे भ्रष्ट होने से बच निकलने के कारण और पाप पर विजय पाने के अनेक तरीके हैं। यदि आप इस क्षेत्र में असफल रहे तो दौड़कर बिना किसी डर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं और इस पाप पर विजय पा लें। आपका याजक जो संवेदना से भरा और आपके लिए पूरी रीत से पुनः स्थापना की विनती कर रहा है,
हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।